Welcome students, today we will learn class 8th mathematics exercise 2.2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8, what is the number। यानी क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर आप एक नंबर में से इफ़ यू subtract 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर आप 1/2 एक नंबर में से subtract करोगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे, यू गेट 1/8, तो आपको मिलेगा 1/8। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। लेट कर लिया हमने कि वो नंबर एक्स है। अब फर्स्ट कंडीशन बता रही है कि आपने उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम एक्स में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन बता रही है कि एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो 1/2 के साथ हमने x को भी मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू एक्स होगा x/2 माइनस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 1/8। तो अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग 1/4 टू राइट हैंड साइड, यानी हमने इस 1/4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है 1/4 को राइट हैंड साइड पे। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x/2। अब मैंने -1/4 इधर नहीं लिखा क्योंकि अब मैंने -1/4 को आगे ले जाना है, तो दिस इज इक्वल टू 1/8। ये -1/4 जब इज इक्वलिटी साइन के उस साइड जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। ये आपको याद रखना है जब भी, यानी इक्वलिटी साइन के उस साइड से, राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ आएगी तब भी साइन चेंज हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगी तब भी साइन चेंज हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब इस 4 को 8 बनाने के लिए, यानी हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 4 को 8 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1 इंटू 2 2/4 2 ज़ार 8। दिस इम्प्लाइज x/2 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम एक ही डिनोमिनेटर लेंगे 8, तो 1 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज x/2 इज इक्वल टू 1 + 2 3/8। अब हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x की करनी है, तो अभी भी x के साथ डिवाइड में 2 है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे या इस 2 को भी उस साइड ले जाएंगे, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, तो x/2, अब इस साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 कैंसल। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पे x बचा इज इक्वल टू 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये रहा वो नंबर, यानी वो नंबर है x इज इक्वल टू 3/4, यानी वो नंबर है 3/4 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन नंबर 2 इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 meter more than the twice its breadth, what are the length and the breadth of the pool। यानी क्वेश्चन में बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर है, यानी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है
उसका पेरीमीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है ये 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ के 2 हिस्से से 2 मीटर ज़्यादा है। यानी इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के अगर दुगना किया जाए उससे भी 2 मीटर ज़्यादा है। आप बता रहा है कि बताओ उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम लेंथ करें या ब्रेथ करें। तो हमने देखा है कि क्वेश्चन में लेंथ को रिलेट किया गया है ब्रेथ से, यानी कि ये बताया गया है कि 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से। तो हम इसकी लेट जो है वो ब्रेथ करेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ पूल बी एक्स मीटर। अब हमने लेट कर दिया कि उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो ब्रेथ है वो x मीटर है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि इसकी लेंथ, देन लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू, अब इसने बोला क्या कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ हमने लेट कर दिया है x, तो ट्वाइस इसका हो जाएगा 2x, इससे भी 2 मीटर ज़्यादा प्लस 2, ये आगे इसकी लेंथ। अब क्वेश्चन में बताया हुआ कि इसका पेरीमीटर जो है वो 154 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। दिस इम्प्लाइज, अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे वो लिखेंगे इज इक्वल टू 154 मीटर। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस, अब लेंथ अभी हमने ऊपर लेट की है 2x प्लस x प्लस ब्रेथ, तो ब्रेथ हमने लेट की थी x, इज इक्वल टू 154। दिस इम्प्लाइज, अब इस 2 के साथ या हम इस 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 154। दिस इम्प्लाइज 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। अब हम इस 4 को उस साइड ले जाएंगे, तो ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, तो 6x इज इक्वल टू 154। तो इस 4 प्लस 4 को इस साइड ला के ये -4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 6x इक्वल टू 154 में से -4 कर देंगे तो बचेगा 150। तो अब हम ये मल्टीप्लाई में 6x के साथ तो हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाई 6 ऑन both side we get 6x by 6 is equal to 150 divided by 6। तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ पे बचा 3 आगे जाके बन जाएगा 30, तो 6 5 ज़ार 30, x इक्वल टू आ गया 25। तो आप लिख सकते हो hence breadth of pool इज इक्वल टू x, हमने लेट किया था, इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 25 मीटर, एंड लेंथ इज इक्वल टू, हमने किया था 2x, क्वेश्चन में ही ऊपर था 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 25 प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। तो लेंथ आ गई 25 मीटर और ब्रेड्थ आ गई इसकी 25 मीटर और लेंथ आ गई 52 मीटर। ओके।